इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। लेम और द आर्थर पर हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एक्सप्लेनर में हमने बुक 14 को कवर किया था और आज हम सीधे बुक 15 में जंप कर रहे हैं। ये पूरी बुक सर लॉन्सलॉट और उनकी सबसे बड़ी परीक्षाओं के बारे में है। अब देखिए, सर लैंसलॉट किंग आर्थर के दरबार के और शायद पूरी दुनिया के सबसे महान योद्धा माने जाते हैं। उन्हें लड़ाई में कोई हरा नहीं सका, लेकिन अब वो एक ऐसी चुनौती का सामना करने वाले हैं जो तलवार से नहीं बल्कि आत्मा से, अपनी पवित्रता से जीती जाएगी। और यही उनकी असली परीक्षा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लैंसलॉट की ये आध्यात्मिक यात्रा है क्या, आखिर ये खोज किस चीज की है और ये लैंसलॉट के लिए इतनी मुश्किल क्यों होने वाली है। तो ये जो क्वेस्ट है, ये होली सैंग्रेल यानी होली ग्रेल को खोजने की है। ये वही प्याला है जिससे जीसस क्राइस्ट ने लास्ट सपर में पिया था। अब इसे खोजना कोई मामूली एडवेंचर नहीं है, ये स्पिरिचुअल प्योरिटी का एक बहुत बड़ा टेस्ट है। और यहीं पर लैंसलॉट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। वो दुनिया के महान योद्धा तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो एक पापी भी हैं। और उनका सबसे बड़ा पाप वो है क्वीन ग्वेनेवेयर से उनका प्यार, जो किंग आर्थर की पत्नी है। ये बात उन्हें इस पवित्र क्वेस्ट के लिए टेक्निकली अयोग्य बना देती। चलिए अब देखते हैं कि बुक 15 में लैंसलॉट की ये यात्रा आखिर शुरू कैसे होती है। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी जगह से होती है जो इस पूरे सफर का टोन सेट कर देती है। बहुत ही गंभीर, बहुत ही आध्यात्मिक। बुक 15 के पहले ही चैप्टर में लैंसलॉट एक पुराने टूटे फूटे चैपल के पास पहुंचता है और अंदर उससे क्या मिलता है? एक पवित्र व्यक्ति का शव जो 100 साल का था और उसने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के नाम कर दी थी। ये सीन लैंसलॉट को एक झटके में याद दिला देता है कि ये यात्रा तलवारबाजी की नहीं बल्कि आस्था और पवित्रता की है। और यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल है वो ये है कि उस पवित्र आदमी ने ऑल इन वाइट यानी पूरी तरह सफ़ेद कपड़े पहने थे। लिटरेचर में सफ़ेद रंग हमेशा से ही प्योरिटी, इनोसेंस और गुडनेस का सिंबल रहा है। ये लैंसलॉट के अपने कैरेक्टर के एकदम ऑपोजिट है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी आत्मा पाप से मैली हो चुकी है। वो असल में उस चीज़ को देख रहा है जो वो खुद बनना चाहता है पर बन नहीं पा रहा। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए लैंसलॉट उस मरे हुए पवित्र आदमी के बालों का एक टुकड़ा ले लेता है। ये दिखाता है कि वो कोशिश कर रहा है, वो पश्चाताप करना चाहता है, वो बदलना चाहता है। ये एक पहला कदम है, पर सवाल ये है कि क्या ये काफ़ी होगा? और अब हम आते हैं कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। उस रात लॉन्सलॉट को एक सपना आता है जिसे किताब में एडविजन कहा गया है। ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल मैसेज है जो उसकी आत्मा की सच्चाई को आईने की तरह दिखा देता है। तो होता क्या है सपने में? लैंसलॉट देखता है कि शूरवीरों के 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। एक ग्रुप ने पहने हैं काले कपड़े और दूसरे ने सफेद। वो देखता है कि जो सफेद शूरवीर हैं वो हार रहे हैं। अब लैंसलॉट एक महान योद्धा है, वो कमजोर पक्ष को हारते हुए देख नहीं सकता, तो वो लड़ाई में कूद पड़ता है। लेकिन वो मदद किसकी करता है? वो मदद करता है काले शूरवीरों की और उन्हें चितवा देता है। जाहिर है इस सपने से लैंसलॉट बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, तो वो इसका मतलब समझने के लिए एक साधु के पास जाता है। और जो साधु उसे बताता है वही इस पूरी बुक का अ सेंट्रल आइडिया है। साधु उसे समझाता है कि देखो, जो काले शूरवीर थे वो इस दुनिया के पापी शूरवीरों का सिंबल हैं, जिन्होंने अपने पापों को कभी कन्फेस नहीं किया। और जो सफ़ेद शूरवीर थे वो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक हैं, वो स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं। तो सपने में लैंसलॉट ने अनजाने में पुण्य का नहीं बल्कि पाप का साथ दिया था। उसने उन लोगों की मदद की जो दुनियादारी में फंसे हैं, ना कि उनकी जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर है। और यहीं पर साधु लैंसलॉट की असली जड़ पकड़ता है। वो कहता है कि तुम्हारी समस्या सिर्फ ग्विनेवेयर के लिए तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि तुम्हारा घमंड है, जिसे किताब में बोबाउंस एंड प्राइड ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। लैंसलॉट को हमेशा बेस्ट रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि उसने सिर्फ जीतने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए काले शूरवीरों की मदद कर दी। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि स्पिरिचुअली तौर पर सही कौन है। फिर साधु लॉन्सलॉट को एक सीधी सीधी वार्निंग देता है। वो कहता है, तुम्हें ये सारा घमंड इस खोज में पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि इस खोज में तुम्हारे कई साथी होंगे और कुछ तुमसे बेहतर भी होंगे। अब जरा सोचिए, ये लॉन्सलॉट के लिए कितना बड़ा झटका होगा, जिसने कभी किसी को खुद से बेहतर माना ही नहीं। साधु असल में कह रहा है कि यहां तुम्हारी वर्ल्डली स्ट्रेंथ नहीं बल्कि तुम्हारी स्पिरिचुअल प्योरिटी मैटर करेगी। तो लैंसलॉट को एक साफ चेतावनी मिल चुकी है, अपना घमंड छोड़ दो। पर क्या वो इस पे ध्यान देता है? आगे जो होता है वो हमें इसका जवाब देता है, और बड़ी ही आयरॉनिक तरीके से। जैसे ही लैंसलॉट साधु से निकलता है, उसे एक टूर्नामेंट होता हुआ दिखता है, और उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? प्रार्थना करना या विनम्र होना? नहीं, बल्कि लड़ना।
वो साधु की सारी चेतावनी भूल जाता है और अपनी ताकत साबित करने के लिए लड़ाई में कूद पड़ता है। ये उसकी आदत में है, उसके खून में है। और नतीजा, हिस्ट्री में पहली बार महान सर लैंसलॉट हार जाता है। कई शूरवीर मिलकर उसे हरा देते हैं, उसे घायल कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। साधु की भविष्यवाणी तुरंत सच हो जाती है। जिस चीज पर लैंसलॉट को सबसे ज्यादा घमंड था, उसकी फाइटिंग स्किल, उसी ने उसे धोखा दे दिया। ये एक तरह का डिवाइन सिग्नल है कि तुम्हारा घमंड ही तुम्हें ले डूबेगा। तो चलिए बुक 15 के इस एक्सप्लेनर को कंक्लूड करते हैं और समझते हैं कि ये कहानी हमें लैंसलॉट के कैरेक्टर की सबसे बड़ी कमी, उसके ग्रेट फ्लॉ के बारे में क्या सिखाती है। बुक 15 का जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि जब आप एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट पर होते हैं तो आपकी दुनियावी ताकत और आपकी अचीवमेंट्स आपकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि आपकी वीकनेस बन जाती हैं। लैंसलॉट इसलिए फेल होता है क्योंकि वो उन चीज़ों को छोड़ ही नहीं सकता जिन्होंने उसे महान बनाया, उसका घमंड, उसकी फेम और रानी के लिए उसका प्यार। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या दुनिया का सबसे महान शूरवीर कभी इतना शुद्ध हो पाएगा कि वो होली ग्रेल को हासिल कर सके? क्या वो अपने घमंड और अपने पाप पर काबू पा सकेगा? इसका जवाब हमें ले मोटे डर्थर की आगे की किताबों में मिलेगा। ले मॉर्ट द ऑर्थर पर हमारी सीरीज के अगले भाग के लिए और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।